हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेस पे आए हुए हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की क्लास अटेंड कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा या कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस, कब किस चेंज को फिजिकल कहेंगे, कब किस चेंज को हम केमिकल कहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलेंगे जो चेंज टेम्परेरी हो। कैसा हो बेटा? टेम्परेरी हो। एंड न्यू नो न्यू सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नो न्यू सब्सटेंस, कभी भी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे वाटर है तो वाटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। अगर ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अगर न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में, क्या है, एक परमानेंट चेंज है। क्या बेटा? परमानेंट चेंज है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज डिसोशिएट हो जाए, मतलब टूट जाए, टूट के एक नई चीज बन जाए, या किसी के साथ जुड़ के एक नई चीज बन जाए, तो वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सब्सटेंस है वो उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम। वही बात बता रहा हूं मैं कि केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा उसका, एक नई चीज, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, जबकि इसके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट एक नया थर्ड सब्सटेंस बनेगा। ओके, ड्यूरिंग दिस चेंज देयर मे बी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर। देखो फिजिकल चेंज का जनरली, देखो फिजिकली का मतलब क्या होता है। देखो आप किसी को देखते हैं तो उसकी फिजिक देखते हैं। फिजिक मतलब फिजिकली वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है। इंटरनली उसकी, उसके अंदर वो अगर अंदर की प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो एक केमिकल है ना। जैसे आपको ये पेन दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का है, तो ये फिजिकली दिख रहा है आपको। अंदर किससे बना है, इसके क्या कंपोजिशन है, वो एक केमिकल चेंज है, या केमिकल ही है, वो केमिकल कंपोजिशन है उसकी। समझ के? तो फिजिकली इसका मतलब हम किसकी बात करें, कलर की बात करें, शेप की बात करें, साइज की बात कर रहे हैं, या स्टेट की बात करें कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। समझ के? लेकिन केमिकल चेंज में हम क्या करते हैं, द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर एंटायरली डिफरेंट। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस चेंज देयर मे बी चेंज इन फिजिकल। इसमें अगर कोई चेंज होगा तो क्या चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही हो सकती है अगर फिजिकल चेंज है तो। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, ये एंटायरली, अगर मान लो A+B के मिलने से C बन रहा है, तो C की जो प्रॉपर्टी है वो A और B से मैच नहीं खाएंगी, वो डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। ठीक है, ये बोल रहा है वो कि उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले के कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी। इट इज रिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर जिस प्रोसेस में वो रिएक्शन हुई है, मतलब या चेंज हुआ है A to B, अगर वो स्टेट, वो प्रॉपर्टीज या वो चेंजेस वापस किए जाए तो ये वापस A ही बन जाएगा। अगर कोई चीज A से B बनी है, अगर वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट की जाए रिवर्स में, तो वो वापस A बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसको हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब है कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आई मीन ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ टॉयज फ्रॉम क्ले। क्ले, देखो टॉयज बनाना क्ले से, क्ले आप मिट्टी के साथ खेले होगे, आपने कभी उसकी चिड़िया बना दी या फिर कुछ अलग जानवर टाइप बना दिया मिट्टी से, तो आप उसको तोड़ दोगे तो वापस मिट्टी बन जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि वो जानवर जो बना है या कुछ भी आपने उस क्ले से बनाया है, ठीक है, तो वो एक नई चीज बन जाएगी, नहीं हो रहेगी तो क्ले ही। ठीक है, और फॉर्मिंग अ बॉल आउट ऑफ एन एल्यूमिनियम फॉयल। देखो सुनो, एल्यूमिनियम की फॉयल ले ली आपने, एल्यूमिनियम की फॉयल से आपने मान लो कोई कंटेनर बना लिया, कोई वेसल बना लिया, है ना, तो क्या वो कोई दूसरी चीज बन जाएगी? नहीं, नहीं बनेगी, वो रहेगी तो एल्यूमिनियम ही। समझ के? तो इसके अंदर सिर्फ शेप, साइज, आपकी स्टेट चेंज हो सकती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, देखो अब स्टेट ही तो चेंज हो रही है, रहेगा तो वो H2O। पहले वो H2O क्या था, सॉलिड था, अब वो क्या बन जाएगा बेटा, H2O लिक्विड बन जाएगा।
बट रहेगा तो केमिकली उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ये एक फिजिकल चेंज है। इरिवर्स उसमें केमिकल चेंज में देखो, बर्निंग ऑफ इंसेंस ऑफ स्टिक्स, जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तो उसमें से क्या होगा, जैसे मान लो कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नई चीज बनी, कार्बन और ऑक्सीजन की उससे, इसके कंबंशन से, इसके केमिकल रिएक्शन से क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना। ठीक है, और ये लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन से अलग है बिल्कुल, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ आई और मैच स्टिक्स, ऐसे मैच स्टिक्स को फॉस्फोरस है उसके अंदर, उसको क्या करोगे, उसको जलाओगे तो एक फॉस्फोरस ऑक्साइड अलग बनेगा। तो ये चीज अलग है, मतलब एक नई चीज को जन्म देगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन से रस्ट करोगे तो एक नई चीज बनेगी। समझ गए कि आयरन भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और किसकी प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, स्टीम की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, XH2 की प्रेजेंस में, तो ये Fe क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू XH2, ये आयरन का फॉर्मूला है। तो एक नई चीज बनी है ये, है ना, और जो कि आयरन से, ऑक्सीजन से और वाटर से डिफरेंट होगी, एक नई चीज बनेगी। तो ये केमिकल चेंज है। तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इरिवर्सिबल होगा, इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आया आपको फिजिकल और केमिकल चेंज? और अच्छे से करते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ और समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखो, क्लासिफाई द चेंज इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल। आपको बताना है कि फिजिकल कौन सा है और केमिकल कौन सा है। जैसे फोटोसिंथेसिस है बेटा। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि यार, जिस प्रोसेस से प्लांट्स हमारे जो है वो अपना फूड बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए क्या, CO2, और एक क्या चाहिए, H2O। और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं आपके खाना। खाना क्या होता है प्लांट्स का, ग्लूकोज। और क्या रिलीज करते हैं बेटा, ऑक्सीजन। समझ के, तो ये बैलेंस कर लेना, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, 6 CO2। ठीक है, और कितना आएगा, 12, 6। ओके, बैलेंस कर लेना, ये तो बैलेंस करने की बात है। मतलब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे CO2 और क्या है यहाँ पे, CO2 मिलके किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और वाटर के साथ, आई मीन CO2 वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो एक नई चीज बनी है बेटा। तो ये कैसा एक चेंज है, एक केमिकल चेंज है। तो ये कौन सा है बेटा, एक केमिकल चेंज है। फिजिकल के लिए हम P लिखेंगे और केमिकल के लिए C लिखेंगे। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, देखो वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना, जब डिसॉल्व कर दोगे रहेगी तो वो शुगर ही है ना। उसके अंदर से थोड़ी ना कि वो नया चीज बन जाएगा, जी शिकंजी बन जाएगी बेटा। उसके अंदर मतलब मिक्स हुआ है वो, कोई केमिकली कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है। समझ के, अगर देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी यही है कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं और विदाउट इंटरेक्टिंग, है ना, एक नई चीज बनाए बिना वो आपस में एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर दे, वो क्या है हमारे पास, एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। समझ के, ओके। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो एक इंटरेक्शन नहीं होता उन पार्टिकल के बीच में, एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो डिसॉल्विंग शुगर, शुगर को जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो एक कौन सा चेंज है बेटा, एक फिजिकल चेंज है। क्यों, नया सब्सटेंस नहीं बनता इसके अंदर। ओके, और अगर आप रिवर्सिबल भी है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर उस वाटर को इवोपरेट कर दो, है ना, तो या उसको वो दोबारा क्रिस्टल बन जाएगा। समझ में आया? अगर उस पानी को आप इवोपरेट कर दो या फिर स्टीम गर्म कर दो उसको, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि चाशनी बनती है, फिर वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, वो वापस शुगर बन जाएगी, है ना, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी क्रिस्टल बन जाएंगी। जब किसी लिक्विड के लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोल को बर्न करोगे आप, यानी वही कार्बन को अगर बर्न करोगे तो CO2 रिलीज होगी, केमिकल चेंज, एक नया बनेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्ट करना, मेल्ट करके रहेगा तो वो वैक्स ही बेटा, मेल्ट कर रहे हैं सिर्फ, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कुछ नया चीज बनाना, एल्यूमिनियम फॉइल बनाना, बट स्टिल क्या रहेगा बेटा, वो एल्यूमिनियम। तो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, यस, फूड को डाइजेस्ट करेंगे हम, जब खाना खाएंगे तो वो उसके अलग अलग कंपोजिशन में तोड़ देगा, जैसे प्रोटीन्स अलग चले जाएंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाएंगे, उसके फैट्स अलग हो जाएंगे, तो एक नई चीज बन रही है। तो ये कौन सा चेंज है बेटा,
केमिकल चेंज है। समझ के आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इन अ केमिकल, ये केमिकल चेंज है क्या? कट करना, क्या किसी पेड़ को कट करना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बताओ। ये कह रहा है केमिकल चेंज है। केमिकल नहीं, किसी पेड़ को काटने से क्या वो पेड़ की जगह कुछ और बन जाएगा? नहीं, रहेगा तो वही वुड ही वो, है ना। तो ये क्या है बेटा? केमिकल चेंज है, तो फॉल्स है ये। मतलब ये क्या है बेटा? फॉल्स है ये। ठीक है। अगला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर इनटू मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। देखो, मैन्योर से क्या बनाना? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स, लीव से मैन्योर बनाना मतलब खाद बनाना। जब लीव से हम लीव को जब वो क्या होता है बेटा, लीव्स को हम आगे दबा देते हैं या किसी फॉर्म में वो मेन्योर बन जाता है ना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। हाँ यस, वो वर्ड मेरे जबान पे नहीं आ रहा था। डिकम्पोज होगा वो, लीव्स जब डिकम्पोज होंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेन्योर बनेंगे। क्या वो दोबारा रिवर्स होके लीव बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? वो एक केमिकल चेंज है, फिजिकल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये तो कह रहा है कि वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल कैसे हो सकता है? रिवर्सिबल ही नहीं है। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। ठीक है, देखो आयरन पाइप्स को हम क्या करते हैं? कोट करते हैं जिंक से, है ना। और जिसको आगे पढ़ेंगे आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना, अगर आप केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे 11 12 में। तो जब जिंक से कोट करते हैं आयरन पाइप को कि उसमें जंग ना लगे, तो ये बात सही है। हाँ ये तो सच है, लेकिन इसमें केमिकल फिजिकल का तो कुछ है ही नहीं। चलो ये बात सच है तो ट्रू कर लेते हैं। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। नहीं, आयरन अलग है बेटा, रस्ट अलग है। देखो आयरन का फॉर्मूला तो Fe है और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। समझ के? तो ये एक डिफरेंट चीज है। रस्टिंग डिफरेंट चीज होती है जिसके अंदर आयरन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा? रस्टिंग बनाएगा, रस्टिंग हो जाएगी उसकी। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब ठंडा करना। ठीक है, अगर स्टीम है, स्टीम को ठंडा करोगे, H2O अगर गैस है ना, उसको ठंडा करोगे, अगर उसकी हीट को डेल्टा मत माइनस डेल्टा मतलब क्या होता है? हीट लॉस। अगर इसको ठंडा करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बादल बरसते हैं पानी की फॉर्म में ठंडे होके, तो वो क्या है? वो भी तो एक कंडेंसेशन ही है। समझ के? तो क्या वाटर चेंज हो जाएगा? वाटर तो वाटर ही रहेगा, वो बस स्टेट चेंज कर रहा था। वो पहले गैसेस में था, वो लिक्विड में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये नॉट अ केमिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है। ये कैसा एक फिजिकल चेंज है। समझ के? तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं, कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। कौन कौन से केमिकल चेंज? पूरा सेट मतलब पूरे के पूरे सारे जितने भी ऑप्शन है वो केमिकली होने चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं, बॉइलिंग नहीं है। तो मतलब एक भी अगर फिजिकल आ गया तो वो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है? डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये फिजिकल है, अभी पढ़ा था हमने कि सॉल्ट को अगर या चीनी को या वाटर को आप उसमें डालोगे तो वो क्या है बेटा? एक फिजिकल चेंज है। अच्छा देखो, अगर ये आयंस में डिसोशिएट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से तो ये फिर केमिकल हो जाएगा। श्रेडिंग ऑफ पेपर, इससे भी पता कर सकते हैं। श्रेडिंग मतलब पेपर को टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने। ठीक है, तो क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं, केमिकल नहीं है। फिजिकल वो रहेगा तो वही पेपर ही, तो ये भी नहीं हो सकता। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड नहीं, वो स्टेट चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा वो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वही आ गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं है, फिजिकल चेंज है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस केमिकल है, नई चीज बनेगी। बर्निंग ऑफ पेपर, नई चीज बनेगी, ऑक्सीजन CO2 रिलीज होगी इसके अंदर। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा वो पेट के अंदर जाके। तो ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। समझ के? ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। आगे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत नहीं है, मतलब विच इज नॉट करेक्ट, यस ओके। मतलब इसमें तीन सही होंगी। डाइजेशन इज विच नॉट करेक्ट, हमें गलत वाली बतानी है। तीन सही होंगे, एक गलत होगी। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, हाँ बिल्कुल ठीक है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस अभी बताया था, ठीक है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, ठीक है।
ओके। और ये क्या है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, वही मैं बता रहा हूं कि लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में जाना। ठीक है, जैसे शुगर है वो पहले लिक्विड स्टेट में थी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन उसको हम ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बदल जाएगी। समझ के, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वो एक क्या है, वो स्टेट चेंज कर रहा है, रहेगी तो वही शुगर ही वो। तो ये क्या, एक फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो आई होप आपको आज फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंस अच्छे से पता चले होंगे, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ गए? अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।